क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। कदर उनकी करो जो तुम्हारी करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। सच्चा रिश्ता दो लोगों का एक दूसरे को सपोर्ट करना है, चाहे स्थिति कोई भी हो। रिटर्न टिकट कंफर्म है, हम सबका कैंसिल कोई नहीं करवा सकता, इसलिए यात्रा का पूरा आनंद लीजिए। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया है, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया है। लोगों के असली रंग से वाकिफ होने के बाद भी उनसे मुस्कुराकर मिलती हूँ। मैं ये बेवकूफ़ी नहीं, हुनर है मेरा। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख, लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। हम आपकी इज्जत में झुके हुए थे, आपने गिरा हुआ समझ लिया। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। दुख सुनाऊं और तमाशा बन जाऊं, बेहतर है मुस्कुराऊं और खामोश रह जाऊं। प्रेम का मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं होता, एक दूसरे को समझने और सुख दुख में साथ देने को प्रेम कहते हैं। जीवन में 2 ही नियम रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। कड़वा सच, घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो देता है। जो तुम्हें रोता छोड़कर सो सकता है, याद रखना वो तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा, वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं होगा। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। जो आपका बनना ही नहीं चाहता, उसे ज़बरदस्ती अपना बनाकर क्या फ़ायदा। उसे आज अपना किया तो क्या वो कल पराया हो जाएगा। एक चीज़ का घमंड है मुझे, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से मतलब से बातें नहीं की। जिसको अपना माना दिल से माना, फिर भी लोग मुझे ही गलत समझते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। गलतफहमी जिनसे हैं उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। नया तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान। मनाना उसे क्या पड़ी हैं जो वो मुझे आकर मनाए। वो तो कहते होंगे जान छूटी भाड़ में जाए। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है, खुद को किसी से कम मत समझो। जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आज़ाद कर देना चाहिए। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से भी प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। ईर्ष्या तुलना के कारण पैदा होती है, और तुलना करने से व्यक्ति छोटा बनता है। मुश्किलें तब आती हैं जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पास समय है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नहीं हो सकती। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है, और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। क्रोध को अपने अंदर रखना जहर पीकर दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने के समान है। आपके प्यार और लगाव की सबसे ज्यादा जरूरत खुद आपको है। खोजना है तो सिर्फ जीवन खोजो, मौत एक दिन तुम्हें खोज ही लेगी। आंसू किसी काम के नहीं हैं। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है,
उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हालात में 3 चीजें कभी भी छुपी नहीं रह सकती। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी यही जिद आपको एक दिन सफलता दिलाकर ही रहेगी। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी हैं। पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। जिज्ञासा चमत्कारिक चीज है। जितना चाहो उतना ज्ञान, बिना किसी आलस और कोई भी थकान के पा सकते हो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जीवन में क्या करना है, यह हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है, यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है, यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। एक दिन तुम्हारा ही कर्म तुमसे वापस मिलने आएगा। उस दिन हैरान मत हो जाना। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो। शोर करने का भी वक्त आएगा। अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। भगवत गीता बुढ़ापे में नहीं बल्कि बचपन में ही पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चों में इंसानियत पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें शुरू से ही भगवत गीता पढ़ने की आदत डालें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना, इसलिए चिंता न करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। नियति अपना निर्माण तो स्वयं करती है। मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार नियति के योजनाओं में निमित्त बनता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीवन कितना लंबा हो यह आवश्यक नहीं, यह कितना सम्मानीय और स्मरणीय हो यह आवश्यक है। क्योंकि आयु का तो एक दिन क्षय निश्चित है, परंतु छवि युगों तक जीवित रहती है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। अभी कलयुग का समय चल रहा है। बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाओ, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। अभिमान सदैव ही पतन को सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, पर प्रयास रखो कि आपकी वाणी और कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुंचे। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है।